बोलिए वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी की। भुजाओं में था दम, जवानी थी उबलते खून से भरी हुई। कक होलो कन होलो माधो सिंगा सुरंग। तो साथियों ये है एक सिरा, क्या है? तो साथियों देखिए ये भाई क्या होते हुए पूरा मलेथा सेरा आज विलीन हो चुका है इस रेलवे स्टेशन के कारण। वाला हूँ कि भुजाओं में था दम, जवानी थी उबलते खून से भरी हुई। कि भुजाओं में था दम, जवानी थी उबलते खून से भरी हुई। तिब्बतियों के दांत खट्टे किए और मुगलों को घुटने टिका दिए। थे ऐसे वीर योद्धा उत्तराखंड के इतिहास में अजर अमर हो गए। कि थे ऐसे वीर योद्धा उत्तराखंड के इतिहास में अजर अमर हो गए। नमन है, वंदन है, आज पूरे उत्तराखंड में विकास का पर्व है। कि नमन है, वंदन है, आज पूरे उत्तराखंड में माधो
सिंह भंडारी का दिन है। तो माधव सिंह भंडारी की जय हो। वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी को मैं नतमस्तक करता हूं। और साथियों, अब प्रारंभ करते हैं इनके बारे में। माधव सिंह भंडारी की जो वीर गाथाएं वो आप लोगों ने उत्तराखंड के इतिहास में जो कूट कूट के भरी है, अजर अमर है, वो आप लोगों ने पढ़ी है। तो फिर भी मैं आप लोगों को साथियों बताने वाला हूं कि माधव सिंह भंडारी जो मलेथा के मूल निवासी थे, इनके पिता भी एक बहुत बड़े वीर योद्धा थे और बाद में पुत्र भी बहुत बड़े वीर योद्धा बने। तो इनके पिता का नाम कालो सिंह भंडारी था और जो एक बहुत बड़े वीर योद्धा थे। तो साथियों, मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि माधव सिंह भंडारी का मलेथा से क्या नाता था और क्यों इकास का पर्व जो उत्तराखंड में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आज के दिन पर हमारे उत्तराखंड में बहुत सारे मिष्ठान बनते हैं, पकवान बनते हैं, बहलो जलाया जाता है, नृत्य होता है। तो क्यों ये होता है और इनका संबंध माधव सिंह भंडारी से क्या है साथियों? तो साथियों, कहा जाता है आज से 400 साल पहले 1600 ईस्वी की बात मैं कर रहा हूँ, जब पूरे भारत में मुगलों का शासन था और उत्तराखंड में जो हमारा गढ़वाल क्षेत्र है उस पर परमार वंश था। तो परमार वंश के जो राजा थे उस समय महिपति शाह थे। तो महिपति शाह के टाइम जब इन्होंने माधव सिंह भंडारी के जो वीर गाथाएं थी इनके बारे में सुना, तो उस समय महिपति शाह ने इनको अपने दरबार में बुलाया और जब इनका कार्य कौशल देखा तो इनको अपना सेनापति बना दिया। तो महिपति शाह के उस समय 3 सेनापति थे, उन्हीं में से एक थे वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी। तो साथियों, उस समय क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड है, गढ़वाल क्षेत्र है, वो चीन से लदा हुआ है, तो बार बार यहाँ पर तिब्बतियों द्वारा आक्रमण किए जाते रहते थे और यहाँ से लूट खसोट की जाती थी और उस समय मुगलों का भी यहाँ पर आक्रमण होता रहता था। तो क्या हुआ, तो उस समय महिपति शाह जी ने इनको अपना सेनापति नियुक्त कर दिया। तो सेनापति नियुक्त करने के बाद वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी ने महिपति शाह की सेना को इतने सारे युद्ध जितवाए साथियों कि उन्होंने अपना उस समय जो पूरी सीमाएं थी उन सीमाओं को विस्तार उनके टाइम पे किया और बहुत जगह किले भी बनाए, जो किले आज भी आप लोग चीन सीमा पर जाओगे तो वहाँ देखने के लिए मिलेंगे। जब एक युद्ध में माधव सिंह भंडारी तिब्बतियों के साथ युद्ध करने के, इनके युद्ध का समाचार जो है मलेथा गांव तक नहीं पहुंच पाया और श्रीनगर जो राजधानी थी वहां तक नहीं पहुंच पाया। तो उस समय जब दीपावली आई तो उस समय मातम पसर गया कि दीपावली आ गई, लेकिन माधव सिंह भंडारी जी अभी तिब्बतियों से युद्ध करके वापस नहीं लौटे। तो वो वहाँ पर शोक में, दुख में उन्होंने उस समय दीपावली नहीं। तो साथियों, कहा जाता है उसके बाद जो 11 दिन बाद मतलब एकादशी के दिन, मतलब जो आज का दिन है एकादश जिसे हम कहते हैं, एकादशी के दिन माधव सिंह भंडारी के सकुशल वहाँ पर जीवित रहने की खबर मिलती है। तो सभी लोग मतलब बड़े हर्ष से, बड़े उल्लास से इस जश्न को, उस समय जो दीपावली थी, पर्व तो था ही, तो दीपावली के पर्व मतलब जो उसके 11 दिन बाद जो एकादशी आई, इस समय इन लोगों ने खूब सारे पटाखे जलाए, उस समय खूब दिए जलाए और खूब पकवान बनाए और भैलो जो नृत्य है वो किया। तो तभी से एकादश का पर्व पूरे उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो साथियों, मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि वीर माधव सिंह भंडारी एक बहुत बड़े कुशल योद्धा थे, कुशल सेनापति थे और इन्हें गढ़वाल का इंजीनियर भी कहा जाता है। तो गढ़वाल का इंजीनियर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने अपने दम पर जहाँ से पूरा असंभव था पहाड़ों के बीच एक बहुत बड़ी सुरंग का निर्माण किया और जिसके कारण मलेथा गांव इतना सिंचित हरा भरा हुआ और यहाँ पर सेरा जो फैला है वो पूरा विस्तार इसका हो सका और वहाँ पर खूब अनाज होता है और खूब खेतीबाड़ी वहाँ पर होती है और काफ़ी अच्छा वहाँ पर जो मलेथा गांव है वो कृषि के लिए जाना लगा। समय जो हमारे मांगलिक गीत है वो प्रचलित थे। तो उस मांगलिक गीत की 2 लाइनें मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। जब ये तिब्बतियों के साथ लड़ाई करने चले गए थे और दीपावली के दिन वापस घर नहीं आए, तो जो मांगलिक गीत पहाड़ों में प्रचलन में, उसकी 2 लाइनें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो 2 लाइनें उस समय की जो लगती थी, बहुत बड़ा मांगलिक गीत है, आप लोग इसको सुन सकते हैं, लेकिन 2 लाइनें ऐसी थी कि दाल पीसी रगे माधो सिंगा बारे एने बागवाली माधो सिंगा ऋतु बड़ी गे माधो सिंगा तू की लेनी आए माधो सिंगा अरे कक होलो कन होलो माधो सिंगा मेरो माधो घर निये माधो सिंगा बारे एने बागवाली माधो सिंगा मेरो माधोनी आए माधो सिंगा। तो साथियों, उस समय का ये बहुत ही प्यारा मांगलिक गीत जो पहाड़ों में अक्सर प्रचलन में है, तो ये यहाँ पर गाया जाता है जब एकादश का पर्व यहाँ पर भेलो नृत्य होता है। तो ये मैंने पूरा आप लोगों को बताया, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखना साथियों। वो वीडियो भी मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ दीपावली के दिन, तो आप लोग उसका जरूर लुत्फ उठाए साथियों। तो इस तरह के साथियों वीर माधव सिंह भंडारी की जो गाथा है
कि इन्होंने मलिथा गांव में ये जन्मे थे। उसके बाद इन्होंने महिपति शाह की सेना में अपना हिस्सा लिया और वहाँ के सेनापति बनी, सेना का प्रतिनिधित्व किया और अपनी दम अपने साहस से कार्य क्षमता से इन्होंने इसका मतलब जो महिपति शाह की सीमाएँ थी उनका विस्तार किया, तो उसका इन्होंने काम किया। इसीलिए इस माधव सिंह भंडारी को यहाँ पर इतना माना जाता है साथियों गढ़वाल में। उसके बाद साथियों अब यहाँ पर एक सुरंग है, तो उस सुरंग के पीछे क्या रहस्य है, उस सुरंग की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो अब सीधा मैं आप लोगों को सुरंग की तरफ ले जा रहा हूँ। साथ ही यहाँ पर पूरा नज़ारा मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ और जो माधव सिंह भंडारी के बारे में उत्तराखंड के इतिहास में जो कहानी है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे साक्षात दिखा चुका हूँ और उनका स्मारक मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है कि हमारे उत्तराखंड में ऐसे ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने अपने बलबूते उत्तराखंडियों का, गढ़वालियों का और पहाड़ियों का नाम रोशन किया उस समय और पूरे उत्तराखंड के साथ साथ पूरे भारत के इतिहास में अजर अमर हो गए। तो मेरे साथ बडोनी भाई थे। बडोनी कैसा लगा यहाँ के? बहुत अच्छा लगा है, यहाँ के बहुत कुछ पता चला है यहाँ के। और गोली भाई देखिए उल्टा हेलमेट पहने सदाबहार। तो गोली भाई कैसा महसूस हुआ? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थकान लगी है, थकान लगी। और कुछ बोलना चाहोगे आप? ना भैया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सुरंग की तरफ। तो सुरंग पे ही हम लोग नहाने वाले हैं। और यहाँ पर ये पानी का नल भी है, तो यहाँ पर हाथ मुँह धुलने के लिए तो धुलेंगे, पानी तो आए। खुलिया गला उबाते हुए बोले भाई। और अब साथ ही ये है सुरंग का रास्ता। तो अब हम लोग जा रहे हैं सुरंग की तरफ। तो यहाँ से कूल हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं जिसका निर्माण उस समय माधव सिंह भंडारी जी ने करा था। तो उसकी तरफ हम लोग जा रहे हैं अभी। है ना रास्ता ये यहाँ पर, और बड़े बड़े वृक्षों के बीच हम लोग अभी जा रहे हैं और छाया भी है, तो ठीक लग रहा है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे लोगों ने बना रखा है रास्ता। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर रास्तों का निर्माण भी हो रखा है। तो पहुँच चुके हैं साथियों हम लोग यहाँ पर। अब सुरंग की तरफ हम लोग जा रहे हैं। साथियों यहाँ पे रास्ते में आप लोग देखोगे तो साथियों ये है यहाँ पर ये गुरु माणिकनाथ जी का मंदिर है। तो गुरु माणिकनाथ जी का ये मंदिर बनाया गया है यहाँ पे। तो गुरु माणिकनाथ जी का उनसे क्या संबंध था, मतलब क्यों यहाँ पे गुरु माणिकनाथ जी का ये मंदिर बना रखा है, तो इसके बारे में भी मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। और साथियों ये है पानी नहर से आता हुआ, कूल से आता हुआ, और ये जा रहा है सुरंग की तरफ। तो सुरंग अब आप लोगों को दिखाई जाने वाली है, उसके बाद यहाँ के बारे में बताया जाने वाला है। तो अभी सुरंग बताने आप लोगों को हम ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये नहर और नहर से जाता हुआ पानी। तो अब इस पुल से पानी कहाँ पे अटक रहा था और कहाँ पर सुरंग बनाने की ज़रूरत पड़ी, तो वो आप लोगों को बताई जाएगी। तो यहाँ से हम लोग पहुँच चुके हैं, बस अब थोड़ा सा आगे पे ही यहाँ पर जो सुरंग है वो है यहाँ पर, तो वो आप लोगों को बताई जाने वाली है। हम दूसरी तरफ है सुरंग के अभी, तो आप लोग वहाँ से भी आ सकते हैं और यहाँ से भी। तो दो फेस यहाँ पर सुरंग के। तो ये है भाई, तो ये पहुँच चुके हैं साथ ही हम लोग। देखिए यहाँ पे पानी जा रहा है और ये सुरंग। हाँ भाई ठीक जी। तो साथ में ये है पूरी चट्टान। आप लोग देखोगे तो ये पूरे बड़े बड़े पहाड़, और इन पहाड़ों के पीछे है जो मलिथा गांव और मलिथा के सेरे, तो वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इसके बाद। तो ये इन चट्टानों के पीछे है मलिथा के सेरे, और यहाँ पर है साथ में ये सुरंग। तो सुरंग आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसके अंदर थोड़ा सा जाया जाए। अब क्यों बोल जाए? हाँ बिल्कुल। चलो तो माउंटेन ड्यू है। माउंटेन ड्यू का प्रचार प्रसार नहीं करना भाई। चलो भाई फ्लैश लाइट खोल दे। जूते पहन के चलना। जूते पहने, जूते गिले नहीं होंगे, जूते उतार। डरी जानो गोली फ्लैश खोल यार, लेकिन भजन दे रहा हूँ बहुत। तो साथ में ये है एक सिरा, क्या है इतना नहीं डरो तू। तो ये है इसका एक सिरा। तो यहाँ से हम लोग अंदर जा रहे हैं और ये पूरी फ्लैश लाइट खोल के, और बहुत अंधेरा यहाँ है और बहुत लंबी है सुरंग। और आप लोग देख सकते हैं पानी लगातार जा रहा है। रुक जा बड़ोनी। तो आप लोग देख सकते हैं पूरा ये पानी। तो फ्लैश लाइट खोल के अभी हम लोग जा रहे हैं। यहाँ घोंसले भी है चिड़ियों के, इसमें अभी कुछ है नहीं। तो यहाँ पर वो भाई चमगादड़ भी यहाँ, वो देख, तो चमगादड़ भी है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जी तो बहुत कबलाहट हूँ बैंक करी, बहुत लंबी चीज भाई। भाई जहाँ सांप सूंप भी तो हो सकता है। हाँ तो भैंस सुधी सामने जाना। अब गोली बहुत बड़ी जा रही भाई, देखना आगे से। आगे भैंस आगे बताओ, बहन मेरे को आगे भेज दिया, खुद पीछे हो भाई साहब। कुछ भालो बोलो सारे बने यहाँ।
वहाँ देख खतरनाक है भाई। हाथों में दीवारों में हाथ मत रखो। अरे भाई दीवारों में हाथ मत रखो। हाँ। तो साथ ही देखिए ये भाई क्या पता नहीं। अरे वो है पता नहीं पता। तो साथ ही ये देखिए इसका यहाँ पे एक सिरा यहाँ पर, और ये देखिए चट्टाने देखिए साथ में आप, ये देखिए वो चट्टाने। तो इन चट्टानों को तोड़कर ये देखिए उस समय जो हमारे वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी जी थे, तो उनके इस कारनामे को आज भी उत्तराखंड याद करता है। और उत्तराखंड के साथ साथ पूरे भारत को ये पता होना चाहिए कि उस समय किस तरीके से बिना आधुनिक हथियारों को उन्होंने इतनी बड़ी सुरंग का यहाँ पे निर्माण किया। और ये सुरंग आज जीता जागता उदाहरण है उनकी कार्यशैली का, उनके दमखम का। आप लोग देख सकते हो तो पूरा पानी यहाँ से जाता हुआ, और ये बाद में नव निर्माण इसका किया गया है यहाँ से। और ये पुरानी आप लोग देख सकते हैं यहाँ से ये चट्टानों से होते हुए ये पुरानी सुरंग आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो ये देखिए, तो गोली भाई यहाँ आके कैसा आपको महसूस हो रहा है अभी इसके इस धूल बेटे में बैठ के? आगे तो जाना असंभव है। क्यों भाई साहब? काफी यहाँ मकड़े और ये चमगादड़ बहुत ज्यादा है इधर, और हमें आगे नहीं जा पाएंगे। यहाँ सांप का खतरा भी कई है, प्रकार के जीव हो सकते हैं आगे। और सुरंग भी काफी संकीर्ण होती जा रही है साथियों। यहाँ से मतलब काफी बारीक है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को यहाँ लाने का मकसद हमारा सुरंग दिखाने के साथ साथ पहाड़ों में जो साहसिक कार्यक्रम हम हमेशा करते हैं वो भी हमने कर दिए है बिना आधुनिक हथियारों की। वापस यहाँ पे मकड़ा भी है रे, मकड़ा भी दिखाओ। कोई स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन स्पाइडर है यहाँ पे अलग अलग प्रकार के। यहाँ पे गोली भाई बैठे हुए काफी हैं। आगे बैटमैन कीड़ों मकोड़े भी है, और आगे बैटमैन भी है, आगे बैटमैन भी आगे। तो साथियों अब हम लोग जा रहे हैं सुरंग से बाहर की तरफ। तो यहाँ आने का जो हमारा मकसद था वो पूरा हुआ, आप लोगों को हमने सुरंग भी बता दी है। हाय 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 हाय, तो पहुंच चुके हैं हम लोग बाहर। आओ भैया, ये कमाल लड़कों, जय हो। तो साथियों यहाँ पर जो हमारा मेन मकसद था आप लोगों को दिखाना वो था ये सुरंग, और ये सुरंग हमने आप लोगों को बखूबी दिखा दी है और पूरा अंदर घुस के दिखाई, ऐसे नहीं कि भारी बाहर से दिखाई, पूरा हम लोग अंदर घुसे जहाँ तक हम लोग जा सकते थे और वो आप लोगों को बताया भाई। तो साथियों अब बात करते हैं इस सुरंग की। उस समय माधो सिंह भंडारी के खूब चर्चे थे और उनके जो वीर गाथाएं थे वो सभी लोगों ने पूरे उत्तराखंड में सुनी थी, और ज़्यादातर उनका समय जो था वो युद्धों में ही व्यतीत होता था, वो युद्धों में ही लगे रहते थे। तो अपने गाँव मलेथा उनका कम आना जाना होता था। तो जब वो यहाँ आए एक बार, तो उस समय की कहानी है कि उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे स्वादिष्ट खाना खिलाओ भाई, मैं इतना युद्धों में लगा रहता हूँ तो कम से कम कभी स्वादिष्ट खाना तो खिलाओ। तो उनकी जो पत्नी थी उन्होंने बड़े निराश होकर बड़ी उदारता से कहा कि हम आपको स्वादिष्ट खाना कैसे खिलाएं, हमारे सेरे तो बांझा पड़े हैं। बांझा का मतलब होता है कि कुछ नहीं है, उबड़ खाबड़ भूमि है, कुछ वहाँ अन्न पानी तो होता नहीं है, तो कैसे आप लोगों को स्वादिष्ट खाना खिलाएं। तो फिर माधो सिंह जो चीज़ ठान देते थे उसको करते करते स्वार्थ भाव से अपने लोगों के लिए और अपने समाज के लिए काम करते रहते थे। तो उन्होंने इसका रास्ता निकालने की कोशिश की, और उन्होंने जब आए यहाँ पर तो उन्होंने देखा, अभी मैं आप लोगों को सेरा भी बताने वाला हूँ साथियों। तो उन्होंने देखा उस समय कि सेरा वहाँ है, और जो चंद्रभागा यहाँ पे एक गदिर है वो आता है, चंद्रभागा उसका नाम है वहाँ, और शेरों के बीच में बहुत बड़े बड़े जो आप लोगों को दिखाई दे रहे बहुत बड़े बड़े पहाड़ खड़े थे। तो कैसे पानी वहाँ तक आ सकता था? तो बहुत इसमें मंथन हुआ। आज से कम 400 साल पहले की बात है, तो उस समय इतने आधुनिक हथियार तो थे नहीं। तो माधो सिंह भंडारी जी निकल पड़े अकेले, एक सब्बल और घन लिए हाथ में। इतना बड़ा पहाड़ है, इस पठार को खोदने पे स्टार्ट कर दिया। साथियों कहा जाता है कि उन्होंने जोश दिखाकर बड़े दमखम से इसका निर्माण कर दिया। तो साथियों जब निर्माण कर दिया तो उसके बाद यहाँ पर जब निर्माण करने के बाद भी लेकिन पानी यहाँ पर नहीं आ पाया। तो पानी जब ये पानी वहाँ इस सुरंग से अंदर नहीं जा पाया, मतलब सेरे तक नहीं पहुँच पाया, तो उनकी ये पूरी मेहनत वो लगभग मिट्टी में मिलने जैसी हो गई। तो कहा जाता है साथियों इसके पीछे इतिहासकारों ने लिखा है। अब हमारे पास इसके पुख्ते सबूत तो नहीं है, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो साथियों कहा जाता है कि उस समय माधो सिंह भंडारी जी के सपने में एक बार एक देवी आई, और उन देवी माता ने कहा कि आपको इस सुरंग के एक हिस्से में अपने बेटे की बलि देनी होगी। तो पूरा मातम घर में पसर गया, और वो अंदर ही अंदर एकदम चिंतित भी थे, व्याकुल भी थे कि क्या होगा, कि मेरे लिए मेरा गांव प्रथम है। तो उस समय उनके पुत्र बड़े उस समय अपने पिता की तरह उन्होंने भी एक जज्बा दिखाया और वो बलि देने के लिए तैयार हो गए। तो साथियों कहा जाता है
कि जैसे वो अपने बेटे की यहाँ पे बलि देते हैं तो उनके सर के साथ पानी का बहुत बड़ा बहाव आता है और उनके सर को ले जाते हुए पूरा मलेथा सेरा में पहुँच जाता है और वहाँ पानी भर जाता है। तो इसके पीछे ये पानी का निष्कर्ष बताया जाता है पानी निकालने का। लेकिन साथियों इसके साथ ही कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि बलि प्रथा हुई नहीं थी। जो मैंने आप लोगों को शुरू में गुरु माणिक नाथ जी का मंदिर बताया छोटा सा, और गुरु माणिक नाथ जी का ब्लॉग आप लोगों ने नहीं देखा तो अभी तक क्या कर रहे हो, पहले गुरु माणिक नाथ जी का ब्लॉग देखिए मेरा, जो टिहरी जनपद के डागर कुठार में बसा है और बहुत बड़ी ऊंची चोटी में गुरु माणिक नाथ जी का मंदिर स्थापित है। और उनका रहस्य, उनकी जानकारी मैंने आप लोगों को उस ब्लॉग में दे रखी है, तो जाइए उसको भी देखिए आप लोग। और कहते हैं साथियों कि गुरु माणिक नाथ जी के वो अनन्य भक्त थे, उनको अपना गुरु मानते थे, तो उन्हीं के दिशा निर्देश से, उनके ही मार्गदर्शन से उन्होंने यहाँ पर इस बड़े पर्वत को, इस बड़े पठार को खोदने की शक्ति पाई और मार्गदर्शन गुरु माणिक नाथ जी ने उनका किया, और तभी उन्होंने इसका जो भव्य निर्माण किया और ये पानी मलेथा सेरा तक पहुंचा। तो कोई लोग कहते हैं कि गुरु माणिक नाथ जी ने उनका मार्गदर्शन किया तो इन्होंने इतना बड़ा कार्य संभव कर सका। तो इसके पीछे ये साथियों अलग अलग निष्कर्ष है। तो साथियों जब उन्होंने अपने पुत्र की बलि दी तो इतिहास में पूछा जाता है कि गरु भंजक किसे कहा जाता है, तो इसीलिए माधव सिंह भंडारी को गरु भंजक के नाम से भी कहा जाता है। और इतना बड़ा पठार खोलने के लिए, इतना बड़ा पर्वत जो है पानी पहुंचाने के लिए, इसीलिए उनको उत्तराखंड का गढ़वाल का इंजीनियर भी कहा जाता है। उस समय कुछ आधुनिक हथियार नहीं थे और फिर भी उन्होंने एक सब्बल और एक फावड़ा और एक घन लेके इतना बड़ा यहाँ पर कार्य संभव कर सका। तो साथियों कुल मिलाकर मतलब मेरा यहाँ आने का मकसद था माधव सिंह भंडारी जी का स्मारक दिखाना, उनकी बनाई ये सुरंग दिखाना और इकास का पर्व जो पूरे उत्तराखंड में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है उनके पीछे का रहस्य दिखाना। तो उम्मीद करूँगा आप लोग बखूबी भी इस ब्लॉग के माध्यम से जान गए होंगे। तो साथियों फिलहाल इतना ही यहाँ पर आने का मकसद हमारा था। अभी मैं आप लोगों को शेरा दिखाने वाला हूँ और आज के डेट में उन शेरों की क्या हालत है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो अब हम लोग जा रहे हैं सीधे ऊपर और शेरों की तरफ। और यहाँ पे हमें एक चश्मा भी मिला है, तो किसी भाई बंद का हो तो ले जाना हमसे। यहाँ पे ये गिरा था और गोली भाई को मिल गया है। भाई हम लोग आपका चश्मा वापस दे देंगे, ठीक है गोली भाई? वापस देना है ना? पर 200 रुपये लेंगे। 200 रुपये देंगे? हाँ ठीक है, 200 रुपये लेंगे और चश्मा देंगे भाई। तो अब हम लोग जा रहे हैं आपको शेरा बताने। तो मलेथा का शेरा और मलेथा गाँव अब आप लोगों को अंतिम में दिखाया जाएगा। और साथियों एक चीज़ बताना भूल गया था आप लोगों को, यहाँ प्रत्येक वर्ष जनवरी महीने में माधव सिंह भंडारी जी की स्मृति में भव्य एक मेला लगता है और जो बहुत ही भावुक होता है। तो आइए आप लोग उसको ज़रूर देखिए। और इसके अलावा उनके नाम पर यहाँ पर एक इंटर कॉलेज भी है। साथियों यहाँ पर सुरंग दिखाने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं, यहाँ से ऊपर से शेरे भी दिखते हैं, मलेथा गाँव भी दिखता है, तो आप लोगों को दिखाने वाला आज की डेट में उनकी हालत बताएंगे और फिर सोचेंगे कि जिस शेरा के लिए वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी जी ने इतना कुछ किया तो क्या ऐसा मलेथा उनके सपनों का था। तो इस पर भी हम विचार करेंगे। तो पहले मैं आप लोगों को वो चीज़ दिखाने वाला हूँ। तो मेरे साथी भी थक चुके हैं, मेरे साथ थक गए भाई लोगों? नहीं थकिन? अभी तो और चढ़ना है। तो यहाँ से साथियों उसका जो है सुरंग का दूसरा हिस्सा निकलता है, तो यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद से अब, क्योंकि आप लोगों को मैं हम उस तरफ से दिखा चुके हैं। तो यहाँ आप लोग कभी आओ तो ये रास्ता है, तो यहाँ से एक सिरा देखने के लिए और यहाँ से दूसरा सिरा देखने के लिए जा सकते हैं और ये वाला रास्ता स्मारक की तरफ जाता है। चलो भाई। बताया साथियों अभी, तो मेरे पीछे आप लोग देखोगे तो ये पूरा जो फैला है ऊपर की तरफ आप लोग देखोगे तो ये है टिहरी जनपद में बसा प्यारा सा गांव मलेथा, जो बसा है माँ अलकनंदा नदी के तट पर। और माँ अलकनंदा नदी इसके कुछ ही दूरी पर बहती है, तो अलकनंदा नदी भी आप लोग देख सकते हो नीचे बह रही है। और साथियों उसी के बीच जो ये बीच में जो कार्य प्रगति पे चल रहा है साथियों, जो मलेथा शेरा कभी हुआ करते थे, जो हरी भरी सार पूरे उत्तराखंड में देखी जाती थी और मलेथा अपने शेरा के लिए प्रसिद्ध था। तो उस शेरा पर आज ये जो कार्य चल रहा है ये आप लोग देखोगे तो ये चल रहा है कर्णप्रयाग और ऋषिकेश, मतलब ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की तरफ जो रेलवे लाइन बिछ रही है उसका काम, और ये यहाँ पर मलेथा में बनने जा रहा है रेलवे का बड़ा सा स्टेशन। तो इसलिए पूरा मलेथा शेरा आज विलीन हो चुका है इस रेलवे स्टेशन के काम में साथियों।
तो साथियों मतलब उस समय अब क्या बोल सकते हैं हम लोग, सिर्फ इतना कहेंगे कि वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी ने जिस सेरा के लिए दमखम दिखाया, जिस सेरा के लिए इतना प्रयास किया और जिस सेरा को उत्तराखंड के इतिहास में इस तरीके से जाना जाता था, एक हरी भरी सार यहाँ होती थी, तो वो आज विलीन हो चुका है रेलवे के काम में। तो साथियों बस इतना हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, उस समय की डिमांड शायद वो थी और आज समय जब इस आधुनिक युग में आज पहुंचा है तो आज शायद समय की डिमांड रेलवे का काम भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि समय की डिमांड पे ये चीज़ निर्भर रहती है। तो आज इसका ये नज़ारा यहाँ पर हो चुका है। तो साथियों इस तरीके से मैंने आप लोगों को यहाँ पर मैं आया था टिहरी जनपद के मलेथा गाँव में और यहाँ पर आप लोगों को बताया वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी जी का स्मारक और सुरंग और उसी के साथ मलेथा गांव और मलेथा गांव के साथ ये जो रेलवे काम यहाँ पर चल रहा है वो दिखाया। तो साथियों फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर अपने कमेंट ड्रॉप कीजिए और बताइए साथियों, ताकि मेरा मनोबल और बड़ा रह सके और आप लोगों को इसी तरीके से पहाड़ों से रिलेटेड कुछ ना कुछ बताता रहूं। तो फ़िलहाल के लिए साथियों पहाड़ों से इतना ही। और अगर फिर से कहूँगा, अगर आप लोग चैनल में पुराने हो तो जिस तरीके से आप चैनल को प्यार देते हो उस तरीके से देते रहिए और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बेल आइकन भी दबा के रखें ताकि पहाड़ों से रिलेटेड मेरी नई वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और शाम को साथियों इकास बड़े धूमधाम से मनाइए, खूब घरों में पकवान बनाइए, नृत्य कीजिए, भैलो नृत्य कीजिए और जो हमारी संस्कृति है पूरे भारत में एक अनूठी संस्कृति हमारे उत्तराखंड की है, इसकी मिसाल दीजिए। और साथियों फिर से कहूँगा कि वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी के नाम पर जो ये इकास का पर्व पूरे उत्तराखंड में मनाया जाता है इसको आप लोग शेयर ज़रूर कीजिए साथियों, ताकि उत्तराखंड के साथ ही पूरा भारत हमारे इन वीर योद्धाओं जैसे वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी है, इसके साथ साथ कर्णावती, तिलोरा तेली और सिरदेव सुमन, इन वीर योद्धाओं के बारे में जान सके और उनके बारे में समझ सके और पूरे उत्तराखंड में इन वीर योद्धाओं की गाथाएं गाई जा सके। तो साथियों मुझे दीजिए इजाज़त। तो जय पहाड़, नमस्कार, जय हिंद, जय वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी। बाय बाय साथियों, अब मिलेंगे आप लोगों को फिर दोबारा। चलो भाई बाय बाय कर दो। शेयर सब्सक्राइब बाय बाय जरूर करें क्या लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें कर दो भाई जरूर करें। जरूर करें।